Hello student, I am Ashish sir. Today we are going to take to class 8 maths chapter 9. This is chapter 9, okay? This one is chapter 9. Okay, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ. So chapter 9 exercise कौन सा बच्चों? 9.3, okay? Okay? This is chapter 9 exercise 9.3. Okay, class 8 maths. Date कितने 25/9/2020, okay? अच्छा एक्सरसाइज 9.3 का हमने कौन सा पार्ट कराया था आपको? क्वेश्चन नंबर 3, ओके। तो नाउ हम सॉल्यूशन 4 में है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है सीधा, इसका मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्वेश्चन 4 लिखना है क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 में हमसे क्वेश्चन दे रखा है बच्चों को सिंपलीफाई करना है। क्या करना है इसका? सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई व्हिच वन? 3x 4x minus 5 plus 3, okay, and find its value. Find its values for फर्स्ट इक्वेशन क्या, फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है हमको? इक्वेशन इज इक्वल टू 3 एंड सेकंड की वैल्यू क्या दे रखी है? x की, x इज इक्वल टू 1/2, ओके। इसमें हमको सिंपलीफाई करना है। पहले इसको सिंपलीफाई करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका, ओके, मतलब वैल्यू फॉर जो इसके थ्रू हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मींस x की वैल्यू हमको दे रही है, कितनी दे रही है? 3, और यहाँ पे सेकंड पार्ट में x की वैल्यू कितनी दे रही है बच्चों? 1/2, ओके। मींस हमको क्या करना है, जो ये वैल्यू है इसमें पुट करनी है, ओके। तो इसको एक तरीका है करने का, इसको हम पहले सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई मींस 3x है, इसका सॉल्यूशन मैं वो करा रहा हूँ बच्चा। 3x है, 4x minus 5 एंड प्लस 3। नाउ 3x का मतलब क्या होगा? इसका मतलब है आपको 3x को दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मींस मल्टीप्लाई बाय बोथ ऑफ दिस इज वेरिएबल एंड दिस इज कांस्टेंट, ओके। तो इस 3x को क्या करेगा? आपको दोनों से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। मींस 3x मल्टीप्लाई बाय 4x, ओके। सेम अब 3x को पहले 4x से मल्टीप्लाई करा, अब 3x को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से। बीच में क्या है? माइनस साइन, तो माइनस प्लस माइनस 3x मल्टीप्लाई बाय 5 असीम प्लस 3। 4 3 कितना होता है बच्चों? 12 होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ना बच्चों, 4 3 कितना होता है? 12 होगा। और x कितनी बार है? 2 टाइम्स x है, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, ओके। मतलब x की पावर कितनी हो जाएगी? स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 15, क्या हो जाएगा? 15x और प्लस 3 का 3 ऐसी कैसे हम लिख देंगे, ओके। अब देखते हैं इसका क्या सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों क्या है, सब क्या है, अनलाइक टर्म्स में है। अब मैंने आपको क्या कहा था? अनलाइक और लाइक टर्म्स कहाँ फॉलो करेगा? सिर्फ प्लस और माइनस में, मल्टीप्लिकेशन में नहीं करेगा, ओके। ये बात समझ में आ रही? ये दोनों अनलाइक टर्म्स है ना बच्चों, बट ये आपस में मल्टीप्लिकेशन हो गया। बट जब यहाँ पे माइनस और प्लस साइन बीच में आ गया है, तो ये सब क्या है? अनलाइक टर्म्स, ये आपस में क्या होगी? सॉल्व नहीं होगी, ओके। अब क्या करा? पहले मैं फर्स्ट पार्ट लूंगा, इसी का फर्स्ट पार्ट, ओके। हम पे क्या था? x कितना दे रखा हमको? x कितना दे रखा हमको? 3। कितना दे रखा बच्चों? 3। तो ये x की वैल्यू इस एक्सप्रेशन को पुट करनी पड़ेगी, ओके। दिस x वैल्यू इज पुट इन दिस एक्सप्रेशन। ये हमारी एक्सप्रेशन सिंपलीफाई करके हम लेके आए, इसमें हमको पुट करनी पड़ेगी। मींस जो x कितना है हमको 3, तो यहाँ पे 12 लिखूंगा, और x कितना बच्चों? 3 है, तो x की क्या वैल्यू दूंगा बच्चों मैं? मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है ना बच्चों। x की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर, इस x की जगह पुट कर दिया मैंने 3, क्योंकि हमको वैल्यू पुट दे रही है यहाँ पे, ओके बच्चों। सेम माइनस 15, सेम x कितना दे रखा बच्चों? 3, तो क्या कर दूंगा? इनटू 3 प्लस 3, इसके साथ तो कोई भी x नहीं, इसको ऐसे हमने कॉपी कर लिया, ओके। नाउ 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 12 इनटू कितना? 9 होगा, माइनस 15 3 जा 45 प्लस 3, सो सिंपल। 12 9 कितना होगा? 108। कितना होगा? 9 2 18, 1 कैरी, तो कितना होगा बच्चों? 108 माइनस 45 प्लस 3। आप पहले मैं इन दोनों को इन दोनों को सॉल्व करूंगा, प्लस माइनस माइनस, मींस ऑब्वियसली इन दोनों के साइन डिफरेंट है, तो क्या होगा? माइनस होगा। तो देखते हैं 108 में से 45 को माइनस करना है, कितना होगा बच्चों? माइनस करना, तो 3 का 3 10 4 60 कितना है? 63 एंड प्लस 3। अभी ये भी तो बचा प्लस 3, इन दोनों को सॉल्व करके हमारा 63 आया। 63 प्लस 3 कितना होता है बच्चों? 66। तो 66 इज आवर आंसर। इसको सॉल्व करके जो सिंपलीफाई किया, इसकी वैल्यू फाइंड, इसकी वैल्यू कितनी निकली हमारी? 66। कितनी निकली बच्चों? 66। जब मैंने क्या करा? x की वैल्यू पुट करी इन दिस एक्सप्रेशन में, ओके। नाउ
हाँ ये हमारा हो चुका है। अब इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 2। सेकंड पार्ट करा रहा हूँ सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू कितना है 1/2। और हमारा जो अभी हमने ये सॉल्व करके निकाला, ये तो ये वाला एक्सप्रेशन निकाला सॉल्व कर कर ये वाला, तो क्या क्या था ये एक्सप्रेशन, 12x² था माइनस 15x था प्लस 3 है। तो ये x इज इक्वल टू 1/2 है, मैं यहाँ पुट कर दूंगा। ये बात समझ में आई बच्चों? यू कैन पुट दिस वैल्यू इन दिस एक्सप्रेशन। मींस कितना जाएगा 12, ये दूसरा है, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। 12 इंटू कितना x कितना होगा 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 15 इंटू कितना जाएगा 1/2, ये तो होगा 15 इंटू 1/2, ये x का 1/2 लिख दिया प्लस 3 ऐसे रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 होगा, 2 इंटू 2 कितना जाएगा 4, 2 को दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा ना नीचे, तो 1/, कितना जाएगा हमारा 4 माइनस 15 बन जा 15/, कितना जाएगा 2 प्लस 3। नाउ बस 4 के टेबल में 12 आता है, यस 4 3 कितना होता है 12, ओके 3 माइनस, और 15 की टेबल में 15 2 से डिवाइड हो जाएगा, यस इजीली 15 2 से डिवाइड हो जाएगा, वी कैन डू यहां हियर, ओके। तो 15 का करेंगे 2 से, तो 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10, हां 7.5 जीरो लास्ट में रिमाइंडर आ गया ना। तो ये हमारा रफ था बच्चों, दिस इज रफ, ओके। नाउ बस 7.5 कर दिया, तो कितना है 7.5 प्लस 3। पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, ओके। तो 7.5 में से ऑब्वियसली माइनस करना है, कि माइनस प्लस माइनस है ना, तो माइनस करना है। तो 7.5 में से 3.0 को हमको माइनस करना है, कितना होगा 5 का 5 ऐसे उतर जाएगा। अब 7 माइनस 3 4.5, तो कितना हो जाएगा 4.5 प्लस 3। अब 4.5 प्लस 3 करूंगा तो कितना आएगा, ऑब्वियसली 4 प्लस 3 करूंगा, 7 पॉइंट से पहले वाला नंबर प्लस करूंगा मैं 3 को, तो पॉइंट से पहले वाला नंबर क्या है 4 है, तो 4 प्लस 3 कितना होगा 7, तो हमारा कितना जाएगा 7.5 इज आवर आंसर। से वो सिंपल, ओके। या तो आप इसको एलसीएम लेके कर सकते हो, बट मैंने क्या करा ऐसे में इजी है, ओके। इस इन क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होना बच्चों, ओके ओके बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मैं करा रहा हूँ आपको, इसी का जो रेस्ट पार्ट है मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ओके। ये कौन सा पार्ट था इसका, ए पार्ट था सॉल्यूशन, ए पार्ट कौन सा पार्ट था, ए पार्ट सिंपलीफाई था इतना इतना, ओके। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ओके। आपको समझ में आया होगा इसको। नाउ इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या बोल रहा है, लिख हियर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बोला ऐड, ऐड करना है, ओके। तो ऐड करना है, मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज सिखाया था, ओके। तो कैसे हम ऐड करते हैं, ओके। तो मतलब ये 9 पर मैंने आपको सिखाया था 2 टाइप्स ऑफ एड्स, ओके। 2 मेथड बताते हैं ऐड के, तो एज यू विश जो आपको मेथड अच्छा लगेगा उस मेथड से कर सकते हो, ओके। तो इस मेथड आपको समझ में आया इजीली। तो आपको 2 मेथड तो समझा हुआ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको 2 मेथड आपको एडिशन के समझा चुका हूँ, ओके। नाउ ऐड, तो ऐड करना है, इसी का ए पार्ट है, 5th का ए पार्ट इस हियर p माइनस q एंड q माइनस r एंड क्या है बच्चों r माइनस p। देखो मैं तो जो मेथड में सीखेगा मैं उस मेथड से कर रहा हूँ, ओके। क्योंकि मैं अगर हर एक क्वेश्चन में 2 मेथड समझाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा बच्चों। तो इस कारण क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि कैसे एडिशन करना है, 2 मेथड आपको समझा चुका हूँ, तो मैं आपको अपने वाले मेथड से समझा रहा हूँ, ओके। तो क्या करना है इसमें, हमने इसको हमको ऐड करना है। तो जहां यहाँ पे कॉमा है और जहां पे एंड है वहां हमको प्लस का साइन लिख देना है, मींस p माइनस q कॉमा प्लस है ना, कॉमा मैंने प्लस लिख दिया, q माइनस r और एंड क्या लिख दिया प्लस, तो r माइनस p। बच्चों समझ में आया, इजी है, कंफ्यूज मत होना। अब पहले क्या करा इस p, अब ब्रैकेट आगे दोबारा, अब ये p ना दोनों से मल्टीप्लाई होगा, एक से मल्टीप्लाई नहीं होगा, दोनों से, मींस क्या हो जाएगा पहले p को p से मल्टीप्लाई करना, p इंटू p सेम माइनस, पीछे माइनस साइन था p इंटू q। आई होप बच्चा को समझ में आ रहा होगा, इसमें कंफ्यूजन मत होना, ओके। सेम बीच में प्लस का साइन है, प्लस का प्लस उतर गया। अब ये इसके साथ तो कुछ है नहीं, कोई नंबर है ही नहीं, तो उसको मैंने एज इट इज उतार दिया q माइनस r, मतलब कोई भी वेरिएबल नहीं है इसके साथ, ओके। तो q माइनस r प्लस, अब ये अब r माइनस p के साथ क्या है r है, तो उसको मैंने सेम फैमिली करनी है ना। तो क्या करूंगा मैं इसको r को r से मल्टीप्लाई करूंगा, r इंटू r माइनस माइनस प्लस माइनस r इंटू p, सेम चलेंगे। p इंटू p कितना होगा, ऑब्वियसली p स्क्वायर होगा, मैंने समझा था ना, और प्लस अगर दोनों सेम होंगे तब जाके होगा। अब ये क्या हो जाएगा pq हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों pq प्लस ये ऐसे रहेगा q माइनस r, ओके।
सेम प्लस आर इंटू आर कितना बच्चों आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आर पी या पी आर, यू कैन राइट एनीथिंग ओके। अब देखते हैं कौन कौन सी लाइक टर्म्स हैं। जो जो लाइक टर्म्स होगी वो आपस में सॉल्व हो जाएगी, जो नहीं होगी वो एज इट इज रहेगी ओके। इसमें कोई नथिंग चेंजेस है ना। पी स्क्वायर इज हियर नो, नॉट इज पी स्क्वायर। पी स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। पी क्यू इज हियर नॉट, पी क्यू इज नॉट हियर, तो हियर इज नॉट लाइक टर्म्स हियर आई थिंक सो नाउ ओके। अगर लाइक टर्म्स होगी तो आपस में सॉल्व हो जाता है, लेकिन यहाँ पे लाइक टर्म्स हमको दिख ही नहीं है दूर दूर तक, तो दिस इज नॉट, हमारा आंसर सिर्फ यही आ जाएगा, दिस इज आवर आंसर। अब आप बोलोगे ये भी आर है, ये भी आर है, ये लाइक टर्म, बट ये लाइक टर्म नहीं है क्योंकि ये क्या है स्क्वायर में है, ये आर में है ओके। अगर ये आर होता तब क्या आपस में सॉल्व होता, लेकिन ये आर क्या है जो आर स्क्वायर है। तो दैट्स ऑल, दिस इज आवर आंसर। यहीं पे आप रोक देना ओके, सॉरी स्क्वायर है ओके। नाउ इसी का जो बी पार्ट है मैं वो करा रहा हूँ। बी पार्ट इज योर होमवर्क ओके। तो मैं अब